नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ पॉलिटिक्स में। हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए बिहार विधानसभा चुनाव का महा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे बिहार में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या बीजेपी और नीतीश कुमार फिर लहराएंगे अपना परचम, या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब की बार बिहार से बीजेपी और नीतीश कुमार का करेंगे सुपड़ा साफ। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसमें पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को संपन्न कराया जाएगा और इसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए 122 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। जो पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 122 सीटें जीतती है वह अपनी सरकार बनाती है। तो दोस्तों ये था बिहार विधानसभा चुनाव की सीटों का आंकड़ा। लेकिन अब आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में अब की बार असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा खेला कर सकते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी अब की बार बिहार में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने भी बिहार में अकेले दम पर अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं बिहार के पहले जिले की, जिसका नाम है गोपालगंज। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी एनडीए के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वहीं आरजेडी गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पटना जिले की। पटना में विधानसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी जेडीयू को 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और 6 सीटें आरजेडी गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं गया जिले की। गया में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 5 सीटें आरजेडी गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं औरंगाबाद की। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आरजेडी गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट एआईएमआईएम के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं दरभंगा जिले की। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू गठबंधन को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं आरजेडी गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को मिलती दिखाई दे रही है और यहाँ पर एआईएमआईएम का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं कैमूर जिले की। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में जा सकती हैं। वहीं 2 सीटें आरजेडी को मिलती दिखाई दे रही हैं। कैमूर जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं भोजपुर जिले की। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी जेडीयू को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आरजेडी गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। भोजपुर जिले में भी ओवैसी की पार्टी और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं नालंदा की। नालंदा में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी जेडीयू को मात्र 1 सीट मिल सकती है। वहीं 3 सीट आरजेडी गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं माधेपुर जिले की। माधेपुर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट बीजेपी गठबंधन को मिल सकती है। वहीं 3 सीटें आरजेडी इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बेगूसराय जिले की। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आरजेडी इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बेगूसराय जिले में 1 सीट एआईएमआईएम और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं मधुबनी जिले की। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी जेडीयू को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आरजेडी गठबंधन को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं मधुबनी जिले में। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की।
सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी जेडीयू को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आरजेडी गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं कटिहार जिले की। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। कटिहार जिले में एआईएमआईएम और जन स्वराज का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं सीवान जिले की। सीवान में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें बीजेपी जेडीयू को मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं 4 सीटें आरजेडी गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और सीवान जिले में 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं सहरसा जिले की। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें जेडीयू गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 2 सीटें आरजेडी गठबंधन इंडिया को मिलती दिखाई दे रही हैं। सहरसा जिले में एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं वैशाली जिले की। वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें बीजेपी जेडीयू को मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं 4 सीटें आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट जन स्वराज पार्टी को मिल सकती है। वैशाली जिले में एआईएमआईएम पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं जहानाबाद जिले की। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट जेडीयू गठबंधन को मिल सकती है और 2 सीटें आरजेडी गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एआईएमआईएम का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, वहीं बात करते हैं नवादा जिले की। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 2 सीटें आरजेडी इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं और नवादा जिले में 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं भागलपुर जिले की। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आरजेडी इंडिया गठबंधन को भागलपुर जिले में 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में जा सकती है। भागलपुर जिले में एआईएमआईएम का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं जमुई जिले की। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट जेडीयू गठबंधन को मिल सकती है। वहीं 2 सीटें इंडिया आरजेडी गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट जन स्वराज पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं समस्तीपुर की। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें जेडीयू गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं 5 सीटें आरजेडी गठबंधन को जा सकती हैं और 1 सीट जन स्वराज पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं बांका जिले की। बांका में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू को 3 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें आरजेडी गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। बांका जिले में जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं रोहतास जिले की। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें जेडीयू को मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं 4 सीटें आरजेडी गठबंधन को मिल सकती हैं और 1 सीट जन स्वराज पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। यहाँ पर एआईएमआईएम का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं सुपौल जिले की। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें जेडीयू गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 3 सीटें आरजेडी गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। सुपौल जिले में जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 12 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें जेडीयू को मिल सकती हैं। वहीं 8 सीटें आरजेडी गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मिल सकती है। यहाँ पर जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अररिया जिले की। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें जेडीयू गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 4 सीटें आरजेडी गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं किशनगंज जिले की। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू गठबंधन को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। वहीं 2 सीटें आरजेडी गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अरवल जिले की। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर 1 सीट जेडीयू गठबंधन को मिल सकती है।
वहीं एक सीट आरजेडी गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है। अरवल जिले में एआईएमआईएम का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं मुंगेर जिले की। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें एक सीट जेडीयू गठबंधन को मिल सकती है। वहीं 2 सीटें आरजेडी गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं सारण जिले की। सारण में विधानसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं 6 सीटें आरजेडी गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं और 2 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को सारण जिले में मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं शेखपुर जिले की। शेखपुर में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। वहीं 1 सीट आरजेडी इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है और यहाँ पर एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में जा सकती है। यहाँ पर जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं पूर्णिया जिले की। पूर्णिया में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के खाते में भी जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बक्सर जिले की। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं। वहीं 2 सीटें आरजेडी गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। बक्सर जिले में अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात करते हैं चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की 9 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आरजेडी गठबंधन को 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में भी जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं लखीसराय जिले की। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है और दोनों ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एआईएमआईएम और जन स्वराज पार्टी का भी खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं शिवहर जिले की। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट है, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये था बिहार विधानसभा चुनाव का महासर्वे ओपिनियन पोल। इसके जो नतीजे निकल कर सामने आए वो आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में अब की बार जेडीयू को और एनडीए गठबंधन को 91 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आरजेडी इंडिया गठबंधन के खाते में 133 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर एक बड़ा खेला करती नज़र आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी